हम अपने टॉपिक पर आते हैं। कौन सी ऐसी मिथ है जो सिविल सर्विस एग्जाम से जुड़े हैं और लोग ये मानते हैं कि सिविल सर्विस एग्जाम कुछ अलग एग्जाम होती है। तो सबसे पहला जो मिथ जुड़ा हुआ है ग्रेजुएशन के परसेंटेज से जुड़ा हुआ मिथ है कि ग्रेजुएट जो विद्यार्थी होता है कितने प्रतिशत की आवश्यकता होती है। कई विद्यार्थी या कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, जिन बच्चों का ग्रेजुएशन 12th बहुत अच्छे नंबर का होता है, वही लोग यूपीएससी की एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं क्लियर कर दूं, यूपीएससी की एग्जाम के लिए केवल आपके पास एक स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। फिर वो 33% आपने कैसे लाए हैं। अब कई जगह पर 40% पासिंग मार्क्स है तो 40%। हो सकता है कि उसमें आप 2 बार सप्ली में आ गए थे, 2 बार पेपर रुक गए थे, 2 बार बैक हो गया था, उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे एक विद्यार्थी का कमेंट था कि वो 12वीं में फेल था, 12वीं में फेल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केवल ग्रेजुएट होना जरूरी है। वो किस तरीके से ग्रेजुएट हुआ उससे आपका कोई मतलब नहीं है। बची बात इंटरव्यू के सवालों की कि इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इतना अच्छा नहीं रहा, तो आपके पास तो प्लस पॉइंट है कि इतना खराब एजुकेशनल बैकग्राउंड होने के बावजूद आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठ पाए। यह आपके गट्स है, यह आपकी योग्यता है कि आपको उस समय मौका नहीं मिला, उस समय परिवेश नहीं मिला, उस समय कई कारण रहे होंगे, लेकिन हमारे अंदर क्षमताएं थी, उसका प्रमाण है कि आप इंटरव्यू में उपस्थित। दूसरा मिथ है बहुत ज्यादा जो उच्च बुद्धिमत्ता के विद्यार्थी इसमें आते हैं। जहां पर वो विद्यार्थी, जैसे मेरा जो एनालिसिस है कि जो बहुत अच्छे विद्यार्थी होते हैं ना, बहुत अच्छे टॉपर्स होते हैं, ये स्टूडेंट बहुत ही डिसाइडेड होते हैं, ये यूपीएससी का बाद का विचार होता है, ये चाहते कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और जीवन सुकून से गुजर जाए। इसमें विद्यार्थी आता है औसतन वाला विद्यार्थी। देखो, क्योंकि इस एग्जाम की नीड है पेशेंस। जिस विद्यार्थी ने जिंदगी में हमेशा टॉप किया हो, ऐसा विद्यार्थी जब पहली बार इस एग्जाम में अगर फेल हो जाए तो वो कई बार अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो देता है। कई बार उसे ऐसा लगता है कि क्या आज जीवन में ऐसा परिवर्तन आ गया। जबकि एक औसतन विद्यार्थी कभी पास हुआ, कभी फेल हुआ, कभी कम, कभी ज्यादा, उसने सारे दुख दर्द झेले हैं। इस कारण से इस एग्जाम में एक पेशेंस वाले विद्यार्थी की आवश्यकता होती है, न कि उच्च मार्क्स वाले विद्यार्थी की। हो सकता है ये एग्जाम ऐसी है कि यहां पर आप अगर एक आध बार फेल हो जाते हैं, फिर अगली बार बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं। तो एक कठिन एग्जाम है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहां पर बहुत ही उच्च अंक वाले विद्यार्थी आते हैं, यहां पर जो विद्यार्थी आते हैं वो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। मेरे नजर में मैंने जिन विद्यार्थियों को सफल होते हुए देखा है मेरी कक्षाओं में, ये वो विद्यार्थी होते थे जो कमरे में शांत बैठे रहते। इस कारण से दूसरा मिथ अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि बहुत टॉपर की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे मार्क्स की जरूरत नहीं है, बहुत हाईली इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक पेशेंस वाले विद्यार्थी की जरूरत है। पेशेंस के साथ साथ वो सुनने और समझने की अच्छी योग्यता रखता हो। जो तीसरा मिथ है कि इस एग्जाम का कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है तो आपको मैं इसके कट ऑफ मार्क्स बता सकता हूं। अगर आपको मैं दोहरा दूं कि 200 मार्क्स का जो पेपर होता है पहली एग्जाम में जो 200 मार्क्स का पेपर होता है, अगर आपके उसमें 110 मार्क्स आ जाते हैं, 55% आ जाते हैं, तो आप अभी तक जितनी बार एग्जाम हुआ है उसमें हमेशा पास हो जाते। एक हाथ कोई छोड़ दीजिए ईयर, तो हमेशा पास हो जाते। इतना कम कट ऑफ है इसका। निश्चित ही मैंने शब्द कम कहा है, लेकिन कठिन एग्जाम है तो ये कट ऑफ भी अपने अपने अच्छा कट ऑफ होता है। लेकिन ये जो दिमाग में होता है मिथ कि बहुत हाईली कट ऑफ जाता है इसका, तो 80-90% नहीं। जो फर्स्ट रैंक लाता है विद्यार्थी, उसके मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स अगर आप जोड़ देंगे तो टॉपर विद्यार्थी के मार्क्स होते हैं 55 से लेकर 56%, ज्यादा 60%। टॉपर है, ये टॉपर है जिसकी फर्स्ट रैंक आई है, उस विद्यार्थी का इतना परसेंट होता है। इसका मतलब आप अगर सिंपल सी बात समझ रहे हैं तो कट ऑफ जो दिमाग में होता है कि कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बिल्कुल सिंपल सा कट ऑफ है इसका। 50% टू 55%, 60% तो टॉपर के होते हैं। इसलिए जो तीसरा मिथ है
कि यहां पर कट ऑफ कुछ इस तरीके से होगा, तो ये बिल्कुल दिमाग से हटा दीजिए। चौथा मिथ जब मैं तैयारी कर रहा था तब जुड़ा हुआ था कि आपको कई सारे लोग आकर कहेंगे कि इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है। मतलब ऐसी खबरें आप सुनते होंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी कहते होंगे। जो चौथा मिथ है, जो कहा जाता है कि इस एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, इंटरव्यू में पैसा मांगा जाएगा, तो मैं रिपीट कर दूं, जिस पद के लिए यह एग्जाम हो रहा है वो पद बहुत गरिमामय है, और जिस पद के लिए आपका इंटरव्यू लेने वाले लोग बैठे हैं वह इतना परिपूर्ण लोग हैं, बुद्धिजीविता में इतने बेटर हैं कि आप इस एग्जाम में ये दिमाग में से निकाल दीजिए, 1 रुपए भी अगर आपके पास नहीं है और आपके अंदर योग्यता है, आपने YouTube से देख देख कर सब पढ़ लिया और तो आप सेलेक्ट हो गए। मैं दोहरा दूं, आपको 1 रुपए की कहीं जरूरत नहीं होगी। यहां तक कि फॉर्म भरने में भी महिलाओं को, SC ST OBC को पेमेंट नहीं देना होता है। और जो आखिरी मिथ मुझे लगता है इस एग्जाम से जुड़ा है वो है माध्यम का, जो वर्तमान में कुछ ज्यादा ही मैं देख रहा हूं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों का चयन नहीं होता, अन्य माध्यम के विद्यार्थियों का चयन नहीं होता। तो मैं रिपीट कर दूं कि यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, आप किसी भी संस्था पर आरोप तब लगाएंगे, आप किसी संस्था पर आरोप तब लगाएंगे जब आपके योग्य अभ्यर्थी अलग हो चुके होंगे बड़ी संख्या में। मेरी बात ध्यान सुनना, कोई भी सिस्टम हो, थोड़ी बहुत कमियां सब में है, थोड़ी बहुत कमियां सब में है। लेकिन आप हिंदी माध्यम के आधार पर जो सोच रहे हैं कि हिंदी माध्यम में सिलेक्शन नहीं होता, ये मिथ दिमाग से निकाल दीजिए। 3rd रैंक तक हिंदी माध्यम में आ चुका है किरण कौशल जी का, तो आप ये सोच कर चलिए कि बाकी लोगों के भी नंबर आते होंगे, अच्छे नंबर आ सकते हैं। मैं ये रिपीट कर दूं कि पीटी की एग्जाम में ही अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो यहां पर आप संस्थान पर कैसे आरोप लगा सकते हैं कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मार्क्स कम दिए जा रहे हैं। अगर 12,000 15,000 स्टूडेंट निकल रहे हैं, उसमें अगर आप कहेंगे कि 800 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं, तो ऑब्वियसली फाइनल सिलेक्शन में 200 ही बच्चे मिल पाएंगे, वो भी ना मिल पाए, क्योंकि 200-800 में से आप 1/4 मान रहे हैं, और जो 14,000 बच्चे हैं उनसे सिलेक्शन क्यों नहीं मान रहे, वो भी तो बुद्धिजीवी है। आपका हिंदी माध्यम इसके पहले पीटी में 5,000 के आसपास रिजल्ट देता था, इस कारण से आपके हिंदी माध्यम के रिजल्ट अच्छे थे। अब इसलिए नहीं है क्योंकि पीटी का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, पीटी को समझने में वो गलतियां कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मेरा उद्देश्य था बताने का आप लोगों को, ये जो मेरी समझाने की बातें थी, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आप अड़ोस पड़ोस में सुनते होंगे, इसको दिमाग से निकाल दीजिए और जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी की शुरुआत करिए, क्योंकि अब अच्छा मौका है, एक अच्छा समय है जब आप अपने आप को यूपीएससी के लिए बेहतर तैयारी करा सकते हैं। घर से ही आप अपने आप को बेस्ट कर सकते हैं। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते चलिए, सारी बातों को देखते चलिए, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाते चलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब जैसे घटेंगे, मान लीजिए मेरा मोटिवेशन, मेरी एनर्जी डाउन हो जाती है, तो हर एक लाइक मान के चलिएगा कि एनर्जी बूस्टर है। तो लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय।